In this video, we'll be talking about Moon in Libra. I would recommend before you watch Moon in Libra, go and check out Sun in Libra, which I posted before this, so that you can have a wider understanding of the sign of Libra, irrespective of which planet you have in Libra. Now, let's talk about what happens when Moon, your emotions, come in the sign of Libra, which is the sign of balance and which is the sign owned by Venus and which is a movable sign. So, the first need of Moon in Libra is to be liked. मून इन लिब्रा इमोशनली सॉर्टेड तब फील करता है जब उसके आसपास के लोग उसकी अच्छाइयाँ करते हैं, ये कह के कि ये बहुत अच्छा इंसान है। दूसरी चीज़ मून इन लिब्रा को जो चाहिए, वो चाहिए पार्टनरशिप। These people cannot be alone at all. They feel emotionally out of sorts if they are not in a relationship. These are the last people in the zodiac who can be single. You would always see them in a relationship. Even if they are not in a serious relationship, they would still want somebody to be around them as a partner, even if it's temporary. They feel complete only when they are with somebody. और इस टुगेदरनेस के लिए ये लोग अपने आप को बहुत एडजस्ट, अकोमोडेट, ट्विस्ट, आउट ऑफ शेप, बेंड, पीपल प्लीज, जो भी चलता है लोगों दूसरे इंसान को प्लीज करने के लिए, अच्छा बनने के लिए, एक रिलेशनशिप को चलाते रहने के लिए, पीस रखने के लिए, रिलेशनशिप में हार्मनी रखने के लिए, सब अच्छा चलता रहे, इसके लिए कुछ भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इवन दो Libra is a sign of equality. So, Moon in Libra wants complete equality in a relationship. They will still adjust more than the other person in a relationship. They will still compromise more. They will still twist themselves out of shape for more. They will make more room for the other person to a great extent, only to be given the validation that you are a good person. अगर इनका पार्टनर इनको ये भी बोलता रहता है कि आई एम वेरी लकी टू हैव यू, दैट यू आर सच अ नाइस गर्लफ्रेंड और यू आर सच अ नाइस वाइफ और यू आर सच एन अमेजिंग बॉयफ्रेंड, इससे इनकी काफ़ी नीड तो मीट हो जाती है। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ इक्वालिटी तो चाहिए, जो ये खुलकर बोलते नहीं है कि इनको इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि इन्हें पीस मेंटेन करना है, क्वाइट मेंटेन करना है, कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं क्योंकि शांति चाहिए इन्हें, कहीं झगड़ा ना हो जाए। अगर मैं इक्वालिटी मांगूंगी या मांगूंगा अ, तो कहीं मेरे बारे में कोई गलत ना सोच ले, तो ये अपने आप को श्रिंक करके अच्छे बन बन के काफ़ी टाइम निकालते रहते हैं, इवन दो ये इक्वालिटी बहुत बुरे तरीके से चाहते हैं। इवेंचुअली ये लोगों के इमोशंस बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, क्योंकि इनकी डीप सीटेड नीड तो डिज़ायर की है और कर ये एडजस्ट रहे हैं फॉर द रॉन्ग रीज़न। तो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो या पार्टनरशिप में हो या बाकी की दुनिया के साथ, आप कई बार इन योर फ्रेंडशिप्स, इन ऑल योर रिलेशनशिप्स, यू फाइंड दैट आपका ये इशू बार बार बाहर आता है, आपकी पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड बार बार बाहर आता है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, then sardonyx is a very good stone for you, and it will help you to assert yourself openly and freely, और आपका ये पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, नाइसनेस, द फेक गुडीनेस एटीट्यूड को ये ब्रेक डाउन करता है। सार्डोनिक्स को सुलेमानी हकीक भी कहा जाता है। It's a beautiful stone for so many things, also spiritual things. But one of the most beautiful things about it is that it is an empowering stone. ये आपको आपकी truth के अंदर plant करता है. You find yourself rooted in a confidence to stand alone if you have to stand alone, rather than bend yourself completely out of shape just to make peace. सुलेमानी हकीक आपको ये समझाता है कि कई बार पीस मेंटेन करने के लिए वॉर पे भी जाना पड़ता है, और वॉर पे जाना आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। यू आर अ वेरी लेड बैक सोल, इजी, वांट टू चिल, जब तक जैसा चल रहा है यू विल टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट। लेकिन बैकग्राउंड में आपकी रिजेंटमेंट, फीलिंग्स, दूसरों को आप गलत हैबिट्स डाल देते हो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ की, जो आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो आप अपना टॉक्सिसिटी एनवायरनमेंट खुद ही क्रिएट कर लेते हो। सो सार्डोनिक्स हेल्प्स यू ब्रेक ऑल ऑफ दीज
नेगेटिव पैटर्न्स जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी एक नीड है टू बी लाइक्ड। मून इन टॉरस के लिए प्यार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में होना, इवन इफ देर इज नो लव इन द रिलेशनशिप। और बहुत बार आप एक रिलेशनशिप के अंदर अपनी आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी खो देते हो, और बहुत बार आप एक रिलेशनशिप में अपनी आपको डिसॉल्व कर देते हो, डाइल्यूट कर देते हो। आपके रिलेशनशिप के अंदर 100 प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आप साथ में हैं तो आप एक भ्रम बनाए रखते हो कि हम साथ हैं। आप बहुत ज़्यादा डिनायल वाले रिलेशनशिप्स में भी रह सकते हो जहाँ पे आपको शायद कुछ नहीं मिल रहा है। आपको ना तो आप प्यार कर पा रहे हो, ना आपको प्यार मिल रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो साथ में हो, आप कमिटेड हो, तो वो रिलेशनशिप चल रहा है कि कौन निकले इससे। So calcite is a really good stone for you, but also amethyst, because calcite and amethyst, they teach you the value of a higher form of love and unconditional love that is not dependent on just togetherness. आपको वो थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता है, और आप उस रिलेशनशिप में बिना अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किए, अपनी इंडिविजुअलिटी एंड इंडिपेंडेंस खोए बिना, आप एक रिलेशनशिप को बैलेंस करना सीख जाते हो। तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हो, कैल्साइट पहन सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो, या फिर एमेट्रिन भी पहन सकते हो। इन चारों स्टोन्स में से कोई भी एक स्टोन आप पहन सकते हो विद द इंटेंशन दैट यू वांट टू लर्न what unconditional love is, and you do not want to let go and lose yourself, and that losing yourself completely is not necessarily love. If you lose yourself in somebody else unconditionally, that is love. But if you lose yourself in somebody else just to maintain the relationship, just because you can't be alone, just because you need a codependency, just because you want to be labeled as the nice one, then that is not unconditional love. You need to understand that difference, and all of these four stones, five stones, help you understand that if you wear and keep these stones with you with this intention that I just mentioned. ना बहुत डीप इमोशन, बहुत ज़्यादा डीप इमोशन से आप लोग बहुत बचते हो, एंड दैट इज़ राइटली सो, क्योंकि डीप इमोशंस आपके बाद जो साइन आता है स्कॉर्पियो, उसमें जाके आप कहीं ना कहीं समझोगे। So you're on the brim of that point where you live in denial about your own pain, emotional pain, and other people's pain. तो आप काफ़ी blind eye turn कर लेते हो, आपसे अपना या दूसरों का पेन झेला नहीं जाता है। विच इज़ वाई अगर आपके साथ इमोशनली हर्टफुल चीज़ें हो रही हैं, आप उनको साइड पे अंडर द ब्लैंकेट करते जाते हो, तो ये जो आप पेन दबाते जा रहे हो साइड में, ये स्कॉर्पियो में जाके फट कर बाहर आता है। इन सम लाइफ जो पेन आप इस जन्म में दबाते जा रहे हो, साइड पे करते जा रहे हो, जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी नाइस, जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेंटेन हार्मनी, वो कहीं ना कहीं उठ कर स्कॉर्पियो में निकल के कहीं ना कहीं से आएगा ही कभी ना कभी। Then you're going to have to deal with it in another lifetime. If for example you're born as a moon in Scorpio in next life, what you going to do then? So rather than that, in this life it is your duty to not be in denial of any emotional hurts that you're feeling. Rather sit with your pain, look at the pain in the eye, and feel that, learn to feel emotions within this life itself. Water tourmaline is a great stone. It keeps you protected from the pain as well, but it gives you the power to sit with your pain and feel the pain and then grow over it. Another great stone for you is blue topaz. ब्लू टोपैज आपकी एक इंट्यूशन को बहुत स्ट्रेंथन करता है। आप कई बार जो डिनायल में रहते हो, वो वाली चीज़ों से आपको फेस टू फेस कराता रहता है। और एट द सेम टाइम ब्लू टोपैज से आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि आप अपनी इंट्यूशंस को ट्रस्ट कर पाओ, एंड एट द सेम टाइम अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से एक्ट कर पाओ, एंड यू अंडरस्टैंड कि हर टाइम एडजस्ट करना ज़रूरी नहीं है। माई लाइफ इज़ नॉट जस्ट टू प्लीज अदर पीपल, आई हैव टू please myself as well as others. So that balance is triggered in you with blue topaz very smoothly. Now, that is it about Moon in Libra, and I'll see you in the next video, Libra Ascendant.